हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आप बात करेंगे आज हम प्लास्टर की, कि प्लास्टर में क्या क्या सावधानियां हमें विशेष तौर पर रखनी चाहिए। प्लास्टर तो सब करते हैं, लेकिन फिर भी क्रैक्स आते हैं, तो उसके लिए विशेष महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि आप सबसे पहले अच्छी क्वालिटी की सीमेंट सिलेक्ट करें। सीमेंट 3 महीने पुरानी नहीं होनी चाहिए और ताज़ा होनी चाहिए। उसके बाद आती है अपनी रेत। रेत जब भी आप लाएं तो उसे एक बार चेक जरूर कर ले कि उसमें कहीं मिट्टी तो नहीं है, या मिट्टी का कुछ अंश है तो नहीं, क्योंकि रेत अगर बारीक और अच्छी साफ होगी तो क्रैक्स बिल्कुल नहीं आएंगी, क्योंकि उसमें सीमेंट अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। अगर उसमें मिट्टी आती है तो फिर दिक्कत आती है। और सबसे मेन है दीवार की तरी। आप जब भी प्लास्टर करें तो उससे कम से कम 2 दिन पहले अच्छी तरीके से तरी करें, जिससे और अंदर और बाहर दोनों तरफ से अच्छी तरी होनी चाहिए, जिससे कि दीवारें पूरी तरह से सील में आ जाए। क्योंकि अगर सील में नहीं आएगी तो जब हम प्लास्टर छापते हैं तब दीवार प्लास्टर का पानी सोख लेती है, जिससे कि प्लास्टर कमजोर हो जाता है। और जब वो प्लास्टर कमजोर होता है तो हल्का दिखता है और सीमेंट इतना दम नहीं भरती है जितना वह टाइट भरती है। अगली बात है कि जब भी आप प्लास्टर करें तो इस तरह के कोने, जहाँ पर कॉलम और दीवार का जॉइंट शुरू हो रहा है वहाँ, और जहाँ पर अपनी लाइट फिटिंग या नल फिटिंग की जरिया लगाई है, कटिंग करी गई है, वहाँ पर चिकन मैच जाली जरूर लगाएं, जिससे क्या होगा कि क्रैक्स नहीं आएंगे और यहाँ पे मजबूती बनी रहेगी। जब भी आप चिकन मैच जाली लगाएं तो पहले अंदर की तरफ, जहाँ पर लाइट और नल की जरिया लगा रखी है, वहाँ पे पहले मसाला अंदर अच्छी तरीके से बारीकी से भर दें। उसके बाद ऊपर चिकन मैच जाली सीमेंट से लगा दें, या आप एक दिन पहले भी लगा सकते हैं और साथ साथ में भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद जब आप प्लास्टर छापते हैं तो अच्छी तरीके से उस पर सीमेंट का घोल बारीकी से छाड़ दें, जिससे क्या होगा कि जो प्लास्टर है वो कभी दीवार से निकलेगा नहीं, क्योंकि इन दोनों का गोल और मिक्स यह एक ग्लू का काम करता है अच्छी तरीके से। हमने सभी जगह पे ये जाली लगाई है, वो कोनों में और लेंटर कॉलम जहाँ से दीवार का जॉइंट है वहाँ भी अच्छी तरीके से जाली बिल्कुल पूरी तरह से फिटिंग की है। उसके बाद हमने चबाई का काम शुरू किया है। ऊपर पहले हमने लगा दी थी, जहाँ पर अभी फिनिशिंग हो चुकी है। और उसके बाद आता है मेन लेवल का। तो जब आपका प्लास्टर जब छप जाए तब आप रिप से अच्छी तरीके से एक बार लेवल उसका निकाल लें और रिप घुमा लें, जिससे क्या होगा कि सारा जो एक्स्ट्रा माल है वो अपना पूरा कटिंग हो जाएगा और अच्छी तरीके से मशीन चलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप अगर रद्दे या गुटकी से करते हैं तो उससे भी ठीक रहेगा कि आपको उसमें ज़्यादा दबाव जोर नहीं देना पड़ेगा और ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। हमारे पास प्लास्टर सैंडिंग मशीन है, जो कि जो कि पहले वीडियो में हमने बताया था। इसका पहले वीडियो डाल रखा है हमने। यह लगभग 8,500 रुपये में आती है और उससे अब कम में भी मिलने लग गई हैं। अगर लेवल अच्छा हो जाएगा रिप का तो उबड़ खाबड़ नहीं दिखेगा। वैसे प्लास्टर इससे मशीन से प्लास्टर बिल्कुल स्मूथ होता है और बिल्कुल प्लेन होता है, क्योंकि इसमें प्लेट लगी हुई है, जिससे कि कहीं भी प्लास्टर ऊंचा नीचा नहीं होता है। बस एक बार रिप अच्छी तरीके से चली हुई होनी चाहिए। दोस्तों, मशीन का फायदा ये है कि इससे प्लास्टर बहुत फास्ट सुधरता है। एक बार छापने के बाद बार बार छापने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप इधर से उधर ले लेती है। जैसे हम रद्दे गुटकी में बार बार छाप के सुधारते हैं, वो काम इसमें बहुत फास्ट हो जाता है। एक मिस्त्री चाहे तो दिन भर का कम से कम 300 फीट प्लास्टर आराम से अकेला निकाल सकता है, क्योंकि इसमें सुधारने में टाइम नहीं लगता है। अगर हम यही काम रद्दे गुटकी से करते हैं तो 100, 150, 200 फीट के आसपास ही प्लास्टर निकलता है, वो भी दीवार अगर अच्छी हो तो। और इसमें तरी दीवार की अच्छी होगी तो मशीन और भी फास्ट चलेगी। जब भी आपका काम फिनिश हो जाए तब आप स्पंज जरूर घुमा लें, जिससे कि छोटे मोटे छेद होते हैं वो बंद हो जाते हैं। और अगर आपको पुट्टी नहीं करवानी है तो आप इस पर झाड़ू या गुड़माला भी चला सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की जानकारी के साथ। धन्यवाद।